ये रोड ब्लॉक होने का वजह से बहुत सारा इनकन्वीनियंस पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसमें सीरियस कंसर्न है। स्टेट गवर्नमेंट का और कंसर्न अथॉरिटी का साइलेंस एक्सपेक्टेटर, चुपचाप बैठना, एक्शन नहीं लेना और इसको रिस्टोर नहीं करना, ये हम लोग इसको कटे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन में यही लिखा है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 वीक्स का अंदर में गवर्नमेंट का साइड से या कंसर्न अथॉरिटी का साइड से विजिबल टेंजिबल एक्शन दिखाई देना है। ये इसको रिस्टोर करने का काम जो भी करना है ऑफिशियली या प्रैक्टिकली जो भी करना है विद इन 1 वीक का अंदर में शुरू करना है। अदरवाइज हम लोग जो है इसका मुद्दा को लेकर और आगे जो भी हार्डशिप जो मूवमेंट करना है वो भी करने के लिए हम लोग रेडी है। अंशु सीरियसली इसको व्यू करेंगे और ये नहीं करेगा, आपका किसी भी एंगल से टॉलरेट नहीं करेगा। डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी एट द अर्लीस्ट कहीं से भी आप फंड निकलो, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देख रहा है, हम लोग जो पोर्टन हॉज रोड को भी हम लोग फॉलो अप कर रहा है। पोर्टन हॉज रोड भी ब्लॉक है, तो अभी देखिए आपका वाटरफॉल वाला पॉइंट जो है इतना हेवी डैमेज था, उसको विद इन 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए अभी मोटरेबल होने जा रहा है। लेकिन ये भी तो ये रोड जो है 1 साल आधा से क्यों ऐसे भरा हुआ है, वो इसको हार्डली 1.5 मंथ्स में ऑलमोस्ट मोटरेबल बन सकता है बोला है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है क्या, या कंसर्न अथॉरिटी का इंटरेस्ट नहीं है क्या, रीज़न क्या है हम लोग को पता नहीं। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी जो आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आया है। तो आज हम लोग ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो है एक ये जुलंग और गंगा का बीच में जो ईटानगर गंगा टू जुलंग रोड, ये बीच में एक रोड है, यहाँ पे बाईपास रोड है। तो ये रोड पिछले अराउंड 2 साल हो गया, 2 साल होने वाला है, ब्लॉक होके रखा है ये लैंडस्लाइड का वजह से। तो ये 1.5 ईयर्स में गवर्नमेंट का और कंसर्न अथॉरिटी का साइड से हम लोग को कोई विजिबल एक्शन दिखाई नहीं दिया है। इसलिए हम लोग आज ये को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो ही हिमसेल्फ इज़ ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द PWD डिपार्टमेंट, उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एट द अर्लीस्ट ये जुलंग ईटानगर गंगा तो जुलंग रोड जो है रिस्टोर होना है। तो कॉपी टू हमने ये को एडवाइज़र टू PWD मिनिस्टर, उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD, चीफ इंजीनियर PWD वेस्टर्न जोन को हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये कॉपी दिया हुआ है। तो हमारा कंसर्न ये है कि दिस इज़ अ पब्लिक इम्पोर्टेंट रोड, ये विदिन कैपिटल का अंडर में इतना इम्पोर्टेंट रोड, बाईपास रोड है ये। जुलंग हमारा कम्यूटर्स जो जुलंग का है, जुलंग का फेरी में जो रहता है, जो ईटानगर कैपिटल ये को गंगा को कनेक्ट करता है। तो ये जो बहुत ही पब्लिक इम्पोर्टेंस वाला रोड है, तो इसको 1 साल आधा तक ऑलमोस्ट 2 साल तक बिना रीस्टोर किए रहने देना, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। तो कंसर्न अथॉरिटी इतना निग्लिजेंस कैसे हो सकता है कि विद इन द कैपिटल सिटी का अंदर में इतना इम्पोर्टेंट रोड को पिछले 2 साल तक रीस्टोर नहीं करके रहने देना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसमें हम लोग को पब्लिक को, हमारा पब्लिक को और पूरा इंटायर या पेरी में जो रेसिडेंट्स है सबको बहुत ही हार्डशिप मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है। ऑन मैनी ओकेजन्स हमारा जो लोकल कम्यूटर्स है वो लोग ने कंप्लेन भी किया, लेकिन बट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का और कंसर्न अथॉरिटी का साइलेंस एक्सपेक्टेटर, चुपचाप बैठना, एक्शन नहीं लेना और इसको रिस्टोर नहीं करना, ये हम लोग इसको कटे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए हम लोग अंशु टीम आज विजिट किया है। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन में यही लिखा है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 वीक्स का अंदर में गवर्नमेंट का साइड से या कंसर्न अथॉरिटी का साइड से विजिबल टेंजिबल एक्शन दिखाई देना है। ये इसको रिस्टोर करने का काम जो भी करना है ऑफिशियली या प्रैक्टिकली जो भी करना है विद इन 1 वीक का अंदर में शुरू करना है। अदरवाइज़ हम लोग जो है इसका मुद्दा को लेकर और आगे जो भी हार्डशिप जो मूवमेंट करना है वो भी करने के लिए हम लोग रेडी है। तो कंसर्न यही है कि एट द अर्लीस्ट ये रिस्टोर होना है। अभी यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचा है ग्राउंड विजिट करने के लिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख कर रखा है पहाड़ के अंदर में। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो कि लैंडस्लाइड हुआ है कहीं ना कहीं उसका भी गलती हो? एग्जैक्टली हम उसको नहीं बोल सकते कि प्राइवेट जो पार्टीज़ का वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ है कि नहीं, लेकिन हम इन जनरल इतना ही
अपील करना चाहूँगा, इसका जो ब्लॉक पॉइंट का ये जगह पे जो भी लोकल्स है, हमारा जो पब्लिक्स है जिसका लैंड है, उन सब से भी अपील है कि आप लोग भी ऐसा काम ना करें कि ये रोड रीस्टोर होने में तकलीफ़ हो ना। तो आप लोग का भी सहयोग का बहुत ज़रूरी है। वी अपील द एवरीवन जो यहाँ पे लैंड जिसका ज़मीन है इर्द गिर्द में, आप सबको भी हम अपील करता है कि आप लोग भी ऐसा काम मत कीजिए कि ये इसको रीस्टोरेशन करने में ये तकलीफ़ हो, हिंड्रेंस हो। जो भी काम अगर कल आता भी है तो उसमें हिंड्रेंस नहीं करना है। एट द अर्लीस्ट आप लोग भी कोऑपरेट करना है। आप लोग का अगर ज़मीन तोड़ा जाता भी है तो इन पब्लिक इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट में, पूरा पब्लिक का इंटरेस्ट में आप लोग भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकने से, हम लोग तो यही बोलेगा कर सकने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करने से ठीक है। और एनीथिंग अगर आप लोग का वजह से ये रोड कल को भी, ये सिर्फ नहीं आगे पीछे ये स्ट्रीट्स में या बोल के सिर्फ नहीं है, बाकी पब्लिक इम्पोर्टेंट रोड में भी हमारा लोग जो है अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ऐसे रेकलेसली लैंड आउट कटिंग ये नहीं करने से ठीक है, जिसका वजह से रोड जो है स्लाइडिंग हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए ना। जैसे कि मैं अभी वहाँ पे देखा था कि आगे में थोड़ा इंस्पेक्शन करते वक्त आप लोग का साथ में एक साइड जो है कि अंदर से पूरा इरोजन होकर पूरा कंप्लीट हो टूट चुका है। तो अभी जैसे कि कुछ अभी बारिश आएगा, थोड़ा हल्का सा या फिर थोड़ा जोरदार से बारिश आने से भी वो गिरने का चांसेस है। अभी आदमी वॉकिंग करने के लिए भी वहाँ में बहुत रिस्की है क्योंकि अंदर से पूरा इरोजन हो चुका है। उसका रिगार्डिंग में आप ये डिपार्टमेंट से आप क्या कहना चाहिएगा? इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए ना नहीं चाहिए? हाँ, यही तो हमारा कंसर्न तो यही है। एट द अर्लीस्ट जल्द से जल्द इसको रीस्टोर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग आया हुआ है, इसीलिए हम लोग कंसर्न अथॉरिटी को लेटर लिखा हुआ है कि विद इन 1 वीक का अंदर में टेंजेबल दिखाई देने वाला विजिबल आप लोग जो है ऑफिशियली या प्रैक्टिकली जो भी काम करना है प्रोग्रेस होने से ठीक है। अगर आप लोग का साइड से इसमें इनिशिएटिव नहीं रहेगा तो हमारा अंशु का साइड से ये मुद्दा पे बहुत सीरियस और राइगरस कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग मूव करने के लिए रेडी है, रिमूव के लिए भी। और आपको नहीं लगता है कि अभी हमें जो गाड़ी वगैरह जा रहा है, टू व्हीलर वगैरह, और ये आदमी जो जा रहा है यहाँ पे, आदमी तो चलो वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन जो टू व्हीलर जा रहा है इसको अभी मतलब एट द अर्लीस्ट इसको बंद करने से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है वो रास्ता पे। आप लोग डिपार्टमेंट से मतलब बोल के कुछ करा, इसको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन लेके आने से ठीक है क्या? शायद से ये जो व्हीकल जो मूवमेंट हो रहा है अभी का समय पे यहाँ पे, हाँ, ये तो बहुत रिस्क वाला जोन हो गया। अंदर से ही मतलब खाली है, मतलब स्क्रॉलिंग करके ऑलमोस्ट स्लाइड होके रखा है, लेकिन थोड़ा सा या सीसी पेमेंट है बोल के ऊपर से है जैसा दिखाई देता है। और ये बहुत रिस्क जोन हो गया अभी। जो जहाँ तक हम देख रहे हैं ये एक्चुअली इसमें बाइक जाने का भी लायक नहीं है, लेकिन हमारा क्या है कि ये ब्लॉक करके भी रखा है, लेकिन बाइक लोग जो है स्कूटी लोग ज़बरदस्ती जा रहा है एडजस्ट करके। तो हम लोग डिपार्टमेंट को यही रिक्वेस्ट करेगा, अप्राइज करेगा कि ये रोड को ब्लॉक एट द अर्लीस्ट ब्लॉक करके भी ये बाइक वगैरह को भी, ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग ये बोलेंगे कि एट द अर्लीस्ट इसको कुछ मैकेनिज्म करके प्रिकॉशन मेजर लेके बंद करने से ठीक है। कल को ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बाइक गुजरने वाला रोड का साथ में गिर गया, ऐसा इंसिडेंट नहीं होने के लिए प्रिकॉशन मेजर्स में हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लॉक कर दीजिए इसको। बाइक भी जाने के लिए बहुत रिस्की है और वॉकेबल जो पेडेस्ट्रियन के लिए भी ये बहुत रिस्की हो गया। तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रिकॉशन मेजर ले सकता है, लेने देने के लिए हम लोग बात करेंगे। और डिपार्टमेंट को तो हम लोग का सीरियस प्रेस करेंगे। एट द अर्लीस्ट रिस्टोरेशन वर्क जो है स्टार्ट होना है। ये मेनली ये रोड का ब्लॉक होने के कारण से क्या है कि हमारा जो पब्लिक को सीरियस हरासमेंट इसलिए मिलता है कि यहाँ से जुलंग जाने के लिए हम लोग को 5 मिनट भी नहीं लगता है गंगा से। लेकिन अभी क्या है कि अल्टरनेटिव रोड जो है हम लोग को चिंपू होके PHQ होके जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट 15 मिनट का ट्रैफिक जाम होने से और भी टाइम लगता है। तो इसमें ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर का डिफरेंसेस है। तो इसमें हमारा पब्लिक लोग को हरासमेंट मिलता है। और ये रूट जो है, ये अल्टरनेटिव रूट जो है हमारा, जैसे कि डॉन बिस्को कॉलेज है यहाँ सामने में है, तो वहाँ का लड़का लोग हमारा स्टूडेंट्स है। और ये जुलंग से जो कॉलेजेस जाता है वो करने वाला, और हिमालयन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, और डॉन बॉस्को स्कूल्स है, और ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस साइड में भी है। उन लोग के लिए बहुत हरासमेंट भी है, स्टूडेंट लोग के लिए और हमारा पब्लिक लोग के लिए। और RK मिशन जैसे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट
मेडिकल ये है, हेल्थ सेंटर है ईटानगर का अंडर में। तो यहाँ में भी आने के लिए जुलंग का पब्लिक से, जुलंग से जो आता है उन लोग को वो रूट को, लंबा वाला रूट को फॉलो करना पड़ता है, जबकि यहाँ से हम लोग को 2-5 मिनट में पहुँच जाता है। तो इसलिए ये जो है बहुत चीज़ों को, माने ट्रैफिक कंजेशन को भी ये जो है ये अल्टरनेटिव वे में ये करता है, ईज़ करता है कि जो ट्रैफिक जो है जो जुलंग से जो आता है वो जो उस साइड का चिंपू रूट को नहीं फॉलो करके भी यहाँ आधा डाइवर्ट होने से क्या होता है कि हम लोग का ट्रैफिक कंजेशन भी कम होता है। तो वो सब बहुत सारा इनकन्वीनियंस का वजह से, ये रोड ब्लॉक होने का वजह से बहुत सारा इनकन्वीनियंस पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग इसमें सीरियस कंसर्न है और आंसू सीरियसली इसको व्यू करेंगे और ये नहीं करेगा, आपका किसी भी एंगल से टॉलरेट नहीं करेगा। हम लोग चाहेगा कि डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी एट द अर्लीस्ट कहीं से भी आप फंड निकलो। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देख रहा है, हम लोग जो पोर्टन हॉज रोड को भी हम लोग फॉलो अप कर रहा है। पोर्टन हॉज रोड भी ब्लॉक है, तो अभी देखिए आपका ये वाटरफॉल वाला पॉइंट जो है इतना हेवी डैमेज था, उसको विदिन 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए अभी मोटरेबल होने जा रहा है। लेकिन ये भी तो, ये रोड जो है 1 साल आधा से क्यों ऐसे भरा हुआ है, वो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग इसमें सीरियस कंसर्न है। इतना बड़ा डैमेज को भी विदिन 1.5 मंथ में आपका मोटरेबल बना सकता है, तो ये भी तो उसका ऑलमोस्ट उससे कम भी होता होगा ये जो डैमेजेस है। इसको तो आप जो है विदिन 1.5 मंथ में ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको पिछले 1 साल आधा, ऑलमोस्ट 2 साल से ऐसे ही इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सीरियस कंसर्न ले रहे हैं। आपका कहना है कि अगर बनाने का इच्छा हो तो कल परसों भी बन जाएगा, इच्छा नहीं है इसमें। अगर पॉलिटिकल विल है और हमारा एजेंसी, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट का अगर विल है, फंडिंग अगर दिया जाए तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। विदिन 1.5 मंथ्स में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये इसको वहाँ से जो टेक्निकली हम लोग जो आइडिया लेके देखा है, इसको हार्डली 1.5 मंथ्स में ऑलमोस्ट मोटरेबल बन सकता है बोला। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है क्या, या कंसर्न अथॉरिटी का इंटरेस्ट नहीं है क्या, रीज़न क्या है हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग अभी बोल रहे हैं कि आप व्हाट्सोएवर में भी द रीज़न, वो हम पूछेंगे नहीं, लेकिन हमको रोड चाहिए। दैट्स द ओनली आवर डिमांड।